हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 जुलाई, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक तो दोस्तों आज की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी, और क्योंकि ये सावन की एकादशी है इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। आज के दिन भगवान शिव शंकर भोले के साथ विष्णु पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन व्रत दान करने से कभी खत्म न होने वाला पुण्य मिलता है। आज का व्रत वाजपेयी यज्ञ जितना पुण्य देता है। कामिका एकादशी पर रखा गया उपवास करने से, गोदान और दीपदान करने से पितरों को अमृत मिलता है। तो इसलिए अपनी जिंदगी के दुखों से दूर होने के लिए आज श्रद्धा के साथ विष्णु भगवान और देवों के देव महादेव की पूजा एक साथ करनी चाहिए, है ना। चलिए इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट से, और अपन आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, एक तो केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए टमाटर को सस्ता करने का प्लान बनाया है, और 14 तारीख से ही आपको इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कल से ही टमाटर सस्ता होगा। कैसे? देखिए, केंद्र सरकार ने नेफेड और एनसीसीएफ को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्लान यह है दोस्तों कि टमाटर सस्ता करने के लिए केंद्र सरकार जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों से टमाटर खरीदेगी और दूसरे राज्यों में उन्हें कम कीमत पर गवर्नमेंट खुद बेचेगी, है ना। इस संबंध में नाफेड और एनसीसीएफ को आदेश भी जारी कर दिया है सरकार की तरफ से। कुल मिलाकर के जिन राज्यों में टमाटर फुल अवेलेबल है अभी, उनमें इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करके टमाटर की कीमतों पर लगाम लगाने का फैसला किया है सरकार ने, है ना। और वहीं देखिए आप बड़ी खबर, बाबा बागेश्वर बोले सनातन हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र है, अब राम राज की क्रांति का समय है। दरअसल आपको पता होगा आजकल के दिनों में उत्तर प्रदेश के नोएडा में बागेश्वर धाम अपनी कथा कर रहे हैं, और यहीं पर भक्तों की अर्जी पर्ची जो भी कहो वो भी लगा रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, कल गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बागेश्वर के बाबा के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। 5 लाख लोगों की भीड़ थी, कई लोग गर्मी और उमस से बेहोश तक भी हो गए। वो तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, भारत में 4-5 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना चाहती है फॉक्सकॉन कंपनी। 45 से 50 दिनों में एप्लीकेशन सबमिट कर सकती है। 2 दिन पहले आपको पता होगा वेदांता कंपनी से डील तोड़ी थी, लेकिन अब फॉक्सकॉन को लेकर वापस ये रिपोर्ट सामने आ रही है। अच्छा, वहीं महंगाई पर आंकड़ा आ रहा है कि जून में फुटकर महंगाई यानी रिटेल महंगाई जो 4.81% पर पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े, मई में ये 4.25% पर आ गई थी, लेकिन अभी महंगाई की वजह से जुलाई में तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, दिखती बात है। अच्छा, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर देखिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि अंतिम नतीजे हमारे आदेश पर निर्भर होंगे। चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा। यानी दोस्तों फिलहाल हाई कोर्ट ने फैसला लेते हुए बंगाल के पंचायत चुनाव के परिणाम पर भी रोक लगा दी है। हाल ही में आपको पता होगा चुनावी हिंसा के दौरान कई लोगों की जान चली गई थी, तो बंगाल के मृतकों के परिजनों को भी 2-2 लाख रुपए और घर पर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और सीटों की बात करें तो ज्यादातर सीटों पर टीएमसी की जीत हुई है, एक तरफा जीत जिसे आप कह सकते हैं। तो ये मतलब बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से की गई पश्चिम बंगाल में, है ना। अच्छा, बॉलीवुड से खबर आ रही दोस्तों, सेंसर बोर्ड ने ओ माई गॉड 2 फिल्म की रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी है। सेंसर बोर्ड ने कहा कि फिल्म का पहले रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद ही तय किया जाएगा कि इस मूवी को रिलीज करना है या नहीं। हाल ही में आपको पता होगा रामायण और प्रभु श्री राम लक्ष्मण हनुमान पर बनी फिल्म आदि पुरुष पर काफी विवाद हुआ था, तो इसी को देखते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से मेकर्स की अपील को फिलहाल खारिज कर दिया है। क्योंकि ओ माई गॉड 2 में भी आपको शिव शंकर भोलेनाथ की महिमा देखने को मिलेगी, तो कहीं उसे गलत तरीके से तो पेश नहीं किया गया। इसी बात की जांच के लिए सेंसर बोर्ड एक बार रिव्यू करेगा इस फिल्म को, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, 8000 अमरनाथ यात्रियों के साथ 10वां जत्था रवाना हुआ। 4 दिन बाद मंगलवार दोपहर से यात्रा फिर से शुरू हुई, और अभी तक इस साल ऑलमोस्ट 1.5 लाख यात्रियों ने बाबा भोले के दर्शन कर लिए हैं। अच्छा, उड़ीसा के जो बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था ना दोस्तों, उस हादसे में 7 अफसरों को अब तक टोटल सस्पेंड कर दिया। रेलवे ने कहा कि ये अफसर अगर सतर्क होते तो ये बड़ा हादसा नहीं होता। खबर है दोस्तों, अनुमान के मुताबिक साल 2045 तक वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की मांग में 23% की बढ़ोतरी होगी, और ऐसे में वैश्विक तेल उद्योग को $12 ट्रिलियन के निवेश की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, मुख्तार अंसारी जो कि उत्तर प्रदेश का माफिया है, उसकी दिल्ली पंजाब में भी 200 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। उसके करीबी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने कई राज उगले हैं, और इसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। अच्छा, ऑफर को लेकर खबर आ रही दोस्तों, स्मार्ट टीवी का दिवाली से पहले निकला दिवाला। 44% की छूट पर अमेजोन सेल ने गूगल एलईडी टीवी की कीमत थोक के भाव कर दी है। कहने का मतलब अभी टीवी पर स्पेशली अमेजोन की तरफ से ऑफर निकला हुआ है। अगर आप टीवी एलईडी वगैरह लेने की खरीद रहे हैं तो आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राम मंदिर निर्माण में रामलला को अब आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी धन अर्पित कर सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए ई पास मशीनों की व्यवस्था शुरू कर दी है, यानी कि राम मंदिर के लिए दान डोनेशन चंदा अगर आप देना चाहते हैं, आपके पास कैश नहीं है, तो आप डिजिटली तरीके से भी पे कर पाएंगे, है ना। बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में घर खरीदना महंगा हुआ। 25 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर 1% ट्रांसफर ड्यूटी को बढ़ा दिया दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने।
ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और यूएई का दौरा करेंगे। वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रो ने उन्हें आमंत्रित किया है और इसीलिए वो वहाँ की बेस्टिल डे परेड में भी शामिल होंगे, वो भी चीफ गेस्ट के रूप में। वहीं खबर तो ये भी है दोस्तों कि पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच बड़ी डील हो सकती है, रक्षा सौदों वगैरह को लेकर भी। और न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी भी वहाँ के बेस्टिल दिवस समारोह में हिस्सा लेगी। और फिर कल 14 तारीख को पीएम मोदी पेरिस की यात्रा करेंगे। यहाँ पर पहले से ही भारतीय समुदाय के लोग उनका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। वैसे हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इंडोनेशिया और थाईलैंड की यात्रा पर हैं। कुछ दिन वो सीरिया दौरे पर भी रहेंगे। हालांकि आगे उनका प्लान है 17 जुलाई को बैंकॉक में जयशंकर बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट में भी शामिल होंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, 3 महीने में 18 सेफ सिटी बनाने वाला पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा यूपी में एक नियम ये भी लागू हो चुका है, सभी सार्वजनिक वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन यानी पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ई रिक्शा से लेकर प्राइवेट बसेस तक सभी के ड्राइवर्स के लिए पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। यूपी कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला लिया गया, जीएसटी मामलों की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा, जिससे कि प्रदेश में छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, राजधानी दिल्ली के एम्स में अब पीएचडी करने के लिए इंटरव्यू नहीं होगा बल्कि लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन किया जाएगा। एमबीबीएस मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। वैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने देखिए कल एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया कि प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स को भी सरकारी स्कूलों के बराबर सैलरी पाने का हक है। हाई कोर्ट ने कहा कि अभी भी हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था में कई खामियां हैं और प्राइवेट सेक्टर में तो हकीकत ये है दोस्तों कि सरकारी स्कूल के टीचर्स के मुकाबले आधी से आधी तनख्वाह भी नहीं देते हैं, उन्हें वेतन काफी कम मिलता है। तो उन्हीं के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश और फैसला वाकई में गुड न्यूज है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, चीन ने लॉन्च किया दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट। स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क मुंह ताकते रह गए। वैसे दोस्तों हमारा भारत भी नया इतिहास रचने जा रहा है और इस मिशन की उल्टी गिनती भी आज से शुरू हो चुकी है। धरती से चांद तक का सफर जल्दी तय करेगा चंद्रयान। कल 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा और इस तरह से ऐतिहासिक रूप से चांद पर झंडा गाड़ेगा भारत। हमारी तरफ से भी इसरो के लिए मेनी बेस्ट ऑफ लक, गुड लक मिशन चंद्रयान 3 के लिए। अच्छा देखिए, वैसे मोदी सरकार ने भी एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है और सरकार के इस फैसले से वाकई में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से हमारे देश में लिथियम माइनिंग को मंजूरी दे दी है कैबिनेट बैठक में। लिथियम माइनिंग का मतलब समझ रहे हो ना, सरकार ने लिथियम पर फैसला लिया है। अब प्राइवेट कंपनियां भी लिथियम एलिमेंट की माइनिंग करवाएंगी। जैसे हाल ही में आपको बताऊंगा, कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम पाए जाने का दावा किया गया था, तो उसको खोद कर जमीन से निकालना, माइनिंग करना, प्रोसेस करना, ये सब काम अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी करवाएंगी। सवाल ये दोस्तों कि क्या इसका असर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पड़ेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि देश में जब लिथियम का प्रोडक्शन ज्यादा होगा ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी आती है दोस्तों, उसमें मेन लिथियम एलिमेंट्स ही यूज होता है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी प्राइस कम हो जाएगी हमारे लिए, तो देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती होगी, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सुपर टेक के 27,000 से ज्यादा होम बायर्स के लिए अच्छी खबर आई है। 18 प्रोजेक्ट जो अटके पड़े हैं वो जल्द ही पूरे होंगे। सुपर टेक प्रबंधन और आईआरपी ने दावा किया कि कंपनी विदेशी निवेश से बचे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करेगी और इसके लिए प्लान भी बना दिया गया। कंपनी का ये भी कहना है कि 2 महीने के अंदर ही कंपनी को विदेश से 1600 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, जिनका इस्तेमाल अटके पड़े 18 प्रोजेक्ट में घरों के निर्माण का काम पूरा करने में ही किया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, साइंस की रिसर्च में इस बात का पता चला कि पेड़ पौधे लगाने से यानी बागवानी करने से आपका वजन कम होगा, दिमाग तेज होगा, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर काबू में रहेंगे, हड्डियां मजबूत बनेगी और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये कि आपको तनाव से राहत मिलेगी। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीजों से बच पाएंगे आप। जितना आप पेड़ पौधों नेचुरल के टच में रहेंगे उतना ही, तो इसीलिए बागवानी जरूर करें, है ना। देखिए मध्य प्रदेश में भी एनएचएआई ने नई पहल की है, 27,000 पौधे लगाए हैं। क्षेत्रीय अधिकारी और परियोजना निर्देशक शामिल हुए। सीजन में 2.5 लाख पौधे हाईवे पर लगाने का और टारगेट रखा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। वैसे हमारे देश की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी इस साल यूपी राज्य में 30 करोड़ पौधारोपण का नया रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य तय किया है। योगी ने कहा कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के संदेश से जन जन को जोड़ें, तो ये वाकई में अच्छी पहल है। वैसे यूपी की बात हो ही नहीं तो हमें आपको कुछ और अपडेट बता दूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब रजिस्ट्री का भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, दर्जनों पन्नों की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टाम्प राज्य मंत्री बोले कि इस साल भी नहीं बढ़ेंगे सर्किल रेट, यानी रजिस्ट्री कराने के, मकान बेचने खरीदने के स्टाम्प से रेट वगैरह नहीं बढ़ाए जाएंगे। वहीं यूपी के चारागाह जमीन से अतिक्रमण को हटाया जाएगा, इसके लिए विशेष अभियान चलेगा। 44 करोड़ की लागत से गाय भैंस मवेशियों के लिए एक अलग से लेबोरेटरी तैयार की जा रही है, जहां से अच्छी किस्म के गोवंश पैदा किए जा सकेंगे। और प्रदेश के कबड्डी खिलाड़ी राहुल को गोवंश एवं डेयरी विकास के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। अच्छा, वैसे एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश को पछाड़कर हरियाणा राज्य पुलिस में फिर से नंबर 1
स्थल पर बन चुका है। CCTNS की लेटेस्ट रिपोर्ट में मिले 98.24 नंबर FIR और अज्ञात शवों की पहचान के मामले में उत्तर प्रदेश से भी आगे निकल चुका है हरियाणा राज्य। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। लेकिन साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। रोजाना आपको इस पर मुख्य समाचार, बड़ी खबरें एक साथ मिल जाती हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो को एक दिल से लाइक भी कर देना। चलिए मौसम की बात करें दोस्तों, तो देखिए आप, भारी बारिश ने रेलवे की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। अमरनाथ एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन से भी ज्यादा ट्रेनें रद्द हैं, कईयों के रूट भी बदले गए हैं। उत्तराखंड, पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा भारी बारिश हो रही है। पिछले 4 दिनों में 100 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाजार बह गया। राजधानी दिल्ली में तो 10 साल बाद यमुना का वाटर लेवल सबसे ज्यादा हाई लेवल पर चल रहा है। देखिए आप ये कुछ तस्वीरें, दिल्ली में यमुना का लेवल 208.05 मीटर पर पहुंच चुका है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि निचले इलाके खाली करो। यमुना नदी में तो दोस्तों 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। दिल्ली में इतने ज्यादा पानी हो रहा है। कुछ और राज्यों के अपडेट देखिए आप। हिमाचल प्रदेश में 25,000 टूरिस्ट को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू बोले कि मनाली चंडीगढ़ मार्ग से 6,552 वाहन भेजे गए हैं। कसोल से भी 3,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल में 14 तारीख से फिर से एक्टिव होगा मानसून। लगभग 1300 सड़कें बंद पड़ी हैं। 1800 रूटों पर बस सेवाएं ठप हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे सिंगल लेन बहाल किया गया है, शुरू किया गया। अच्छा, हरियाणा में देखिए दोस्तों, अगले 3 दिन कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। 15 जुलाई से फिर से झमाझम गिरेगा पानी। हालांकि हरियाणा, पंजाब में बाढ़ के हालातों से कई ट्रेनें भी रद्द हैं। 13 जुलाई तक आवाज और रेल यातायात प्रभावित रहेगा। चंडीगढ़ की तरफ जाने वाली बसें भी कई सारी कैंसिल हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बाढ़ का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। कुरुक्षेत्र, अम्बाला जिले में इस बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 5 जिलों को अलर्ट जारी करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से हरियाणा में जो अलग अलग जिलों में 10 लोगों की मौत हो गई, उनको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। अम्बाला में सीएम ने एरियल सर्वे करते हुए ये बड़ी अनाउंसमेंट की है। वैसे हरियाणा के कैथल में भाटिया में एक बांध भी टूट गया। इसके चलते गाँव की तरफ बढ़ रहा पानी। गग्गर नदी भी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। कई गाँव का संपर्क तक कर गया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया और बोले कि चंद्रताल से रेस्क्यू काफी कठिन है। पड़ोहा बाढ़ पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। हिमाचल के कुल्लू में देखिए 40 से ज्यादा घर, 30 दुकानें भी तबाह हो गई। 50 साल बाद ऐसी तबाही देखेगी, मुख्यमंत्री का कहना है। हिमाचल के सोलन की ये तस्वीरें देखिए जरा, भारी बारिश से तबाही मच गई। 100 घरों को खाली कराया गया। राजगढ़ रोड पर 1 किलोमीटर में धंस रही जमीन, दहशत में है लोग बाग। गाजियाबाद में भी यमुना नदी पर बना एक बांध टूट गया, जिससे 4 गाँव में पानी भर गया। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। दिल्ली में तो यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते रिंग रोड और कश्मीरी गेट तक इसका पानी पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, इधर देखिए आप, राजस्थान में गग्गर नदी भी उफान पर चल रही है, जिसके चलते राजस्थान के भी कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। श्री गंगानगर की तरफ छोड़ा जा रहा सारा पानी, निचले इलाकों को खाली कराने के आदेश भी जारी हुए हैं। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों को 71,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा की है। पंजाब में भी जान गंवाने वाले परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और सरकार की तरफ से राशन और दवाइयाँ पहुँचाने के निर्देश भी दिए हैं। वैसे पंजाब में अभी तक बारिश और बाढ़ की तबाही से 11 लोगों की जान जा चुकी है। 5 अभी भी लापता है। पंजाब की 14 जिलों पर बाढ़ का असर देखा जा रहा है। BBMB ने भी पंजाब सरकार को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 13 जुलाई को खुलेंगे नंगल डैम के गेट, जबकि इससे पहले भाखड़ा नांगल बांध से कुछ पानी छोड़ा गया था। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी खबर तो ये दोस्तों की अब बाढ़ आने से पहले ही सटीक जानकारी मिलना संभव हो सकेगा और इससे खास करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में बाढ़ से कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी। सरकार, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और कुछ एजेंसियां मिलकर इस तरह के नए सिस्टम को डेवलपमेंट कर रही हैं। इस अलर्ट सिस्टम का नाम है फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, FEWS फ्यूज। तो इससे होगा है कि बाढ़ आने से पहले ही अलर्ट मिल जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की योजना। अच्छा, वैसे दिल्ली में बाढ़ वगैरह बढ़ने के चलते कई इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी है। अच्छा, वहीं असम राज्य में भी दोस्तों अभी बाढ़ से हालात खराब ही चल रहे हैं। अब तक 60,000 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भी 40 से ज्यादा जिलों में भारी बरसात का अलर्ट है। वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी आशंका है। और बाकी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर किन किन राज्यों में बरसात का अलर्ट है। और सराफा बाजार पर नजर डालिए दोस्तों, तो चांदी का भाव 72,500 के पार पहुंचा और सोने की कीमतों में भी थोड़ी तेजी देखी गई। सोना 195 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ और अभी भारतीय सराफा बाजार में सोने का रेट 59,700 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि 1 किलो चांदी का प्राइस 72,700 प्रति किलोग्राम चल रहा है। ठीक है ना। और चलिए दोस्तों, सराफा बाजार के बाद अब अपन देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक हुई, कई अहम फैसले लिए गए। अनुपूरक बजट के प्रारूप पर मुहर लगी। उद्योग शुरू करने के लिए राज्य में लोगों को छूट भी मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एजमा कानून लागू कर दिया है, यानी कि अब स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। इसके विरोध में आज भी हजारों संविदा कर्मी जल सत्याग्रह आंदोलन की भी चेतावनी दी है। खबर है दोस्तों कि दिसंबर 2024 तक टीबी मुक्त होगा झारखंड राज्य और देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां टीबी का एक भी पेशेंट नहीं होगा और टीबी वर्क प्लेस पॉलिसी भी बनाएगी झारखंड सरकार।
है ना। और खबर है दोस्तों 14 जुलाई से फिर से शुरू होगा राजस्थान में 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संबोधन करेगी इस दौरान। अच्छा, गोल्ड ज्वेलरी के इंपोर्ट को लेकर सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है। कुछ तरह की वस्तुओं सोने के आभूषणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ये इस संबंध में नोटिस भी जारी किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ज्यादा जानकारी। अच्छा, वहीं स्टॉक मार्केट से अपडेट आ रहा, बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट की लिमिट बढ़ाने की भी तैयारी में है सेबी। इससे देश के 20 लाख से भी ज्यादा निवेशकों को लाभ मिलेगा। अच्छा, जीएसटी में कटौती का भी बड़ा असर देखने को मिला। देखिए आप, देश का प्रसिद्ध और नंबर 1 सिनेमा पीवीआर ने भी बर्गर, कोल्ड ड्रिंक समेत कई सारे फूड आइटम्स के रेट कम कर दिए हैं। अच्छा, अमोक दास जी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा दोस्तों। हाल ही में उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी के साथ कोलैबोरेशन पर आए थे ये। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बता रहा हूँ अमोक दास जी के बारे में इसलिए क्योंकि इन पर 1 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। इस्कॉन की तरफ से, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा की सोसाइटी बनी हुई है, उसकी तरफ से 1 महीने के लिए इन पर बैन लगा दिया है। वजह कुछ ऐसी है कि इन्होंने स्वामी विवेकानंद और अपने गुरु के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोली हैं। अच्छा, एजुकेशन पर देखिए बड़ी खबर, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी हो चुके हैं। 4 और 5 अगस्त को होगा इंटरव्यू, 14 अगस्त को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मध्य प्रदेश में युवाओं को मिलेगी यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अंतिम तारीख को बढ़ाकर 19 जुलाई किया गया। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने प्री नर्सिंग परीक्षा के रिजल्ट पर लगाई रोक, सरकार को फटकार लगाते हुए कहा एमपी गवर्नमेंट पर क्या कोई नियम लागू नहीं होता। उत्तर प्रदेश में जल्दी 2 और नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही राज्य भर में देखा जाए तो 16 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है, ये सीएम योगी ने घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश में जल्दी संस्कृत पाठ्यक्रम में भी एनईपी सिस्टम यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। संस्कृत बोर्ड शुरू करेगा ज्योतिष वास्तु शास्त्र डिप्लोमा कोर्स भी है। शिक्षा परिषद की पाठ्यक्रम समिति की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। अच्छा, एजुकेशन के बाद कुछ और हाइलाइट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ पहले दिन फुल सब्सक्राइब हो गया। 14 जुलाई तक इसमें बिडिंग कर पाएंगे। 24 जुलाई को एनएससी बीएससी पर इसके स्टॉक्स लिस्ट होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस कर रही विप्रो कंपनी अगले 3 सालों में एआई में 8,230 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का रखा टारगेट। फ्रोंक्स कंपनी का एस सीएनजी वेरिएंट 8,42,000 रुपए में भारत में हुआ लॉन्च। ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का हुंडई एक्सटर से सीधा टक्कर यानी मुकाबला होगा। वैसे भारत में आंकड़ा आ रहा दोस्तों, 12.5 लाख तक की कारें सबसे ज्यादा बिक रही है। 5 साल में 7.5 लाख से कम कीमत वाले कारों की सेल्स 58% से कम होकर 30% ही रह गई है। देखा जाए तो मिड रेंज से लोगों की संख्या काफी बढ़ी है देश में। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है, ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला नथिंग फोन 2 भी भारत में लॉन्च हो चुका है। 5G फोन है, कीमत 49 से शुरू। वहीं देखिए विपक्षी एकता की बैठक होगी 17-18 जुलाई को। 8 नई पार्टियां जुड़ेगी इसमें। केजरीवाल को भी न्योता भेजा गया। खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, इंडिया वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट कंप्लीट हुआ। वेस्ट इंडीज को 8वां झटका दिया। अश्विन ने लिया 700वां इंटरनेशनल विकेट भी। वहीं सीमा हैदर का हवाला देकर डाकू ने सिंध में हिंदुओं और मंदिरों पर बम फोड़ने की धमकी तक भी दी है। एजेंसियों के लिए अब भी पहली बनी हुई है सीमा गुलाम हैदर, जो नोएडा के एक युवक से पबजी खेलने के दौरान प्रेम करती हैं और 4 अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान से यहाँ आ जाती हैं। तो सीमा हैदर मामले में काफी धमकियां भी मिल रही हैं। सवालों के अभी जवाब नहीं है। पुलिस जासूस के एंगल से भी जांच कर रही है। हालांकि इसने तो सावन का व्रत रखना शुरू कर दिया है और कई सारे हिंदू रीति रिवाज भी अपनाने लगे। मांस मदिरा छोड़ दिया, तुलसी खाने लगे हैं। और इन सब के बीच सीमा हैदर का एक बड़ा झूठ भी बेनकाब हो गया। इससे पहले सीमा ने घर से भागकर गुलाम हैदर के साथ निकाह यानी कि ब्याह किया था, जबकि अपनी पिछली शादी को लेकर सीमा हैदर ने झूठ बताया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आईआईटी के साथ करेगा सर्वे। रेगिस्तानी जीवों पर पहली बार टेक्नोलॉजी के साथ अध्ययन किया जाएगा राजस्थान में। ये एक एमओयू साइन हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। खबर है कि मध्य प्रदेश में हर 15 दिन में एमपी आएंगे गृह मंत्री। बैठक में शिवराज सिंधिया सहित अन्य नेताओं ने भी हिदायत दी। अच्छा, वही खबर है कि वैज्ञानिकों ने गेहूं की एक नई किस्म तैयार की है और इसकी रोटी खाने से डायबिटीज मरीजों को बड़ा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पीसीएस एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले को लेकर देखिए यूपी में काबा। इस गाने से फेम हुई नेहा राठौर का इंटरव्यू सामने आया, जिसमें वो कहती है कि महिलाएं सदियों से सॉफ्ट टारगेट बनी हैं। पीसीएस ज्योति मौर्य के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और अंत में मैं आपको एक नियम के बारे में बता दूं। एक तो बोतल पैक्ड पानी पीने वालों के लिए सरकार ने नियम में बदलाव कर दिया है। अब हर एक पानी की बोतल पर BIS लोगो अनिवार्य होगा। घटिया चीजों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए ही केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। और कुछ ऐसा ही फैसला लाइटर वगैरह के लिए और पानी की बोतलों के लिए लिया। मैंने आपको कल ही बता दी थी जानकारी, ठीक है। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप, वृश्चिक राशि के लोगों को उपलब्धि मिलेगी। मकर राशि वालों को बिजनेस में नए मौके मिलने के भी योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के लोग सकारात्मक रहेंगे तो तनाव दूर होगा। कन्या राशि के लोगों की बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भगवान विष्णु के कोई 2 अवतारों के नाम लिखिए। कमेंट में आज आपको लिखना है ये नाम। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा एक क्वेश्चन है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।